स्वामी जी, मैं एक और स्टडी का जिक्र कर लेती हूं। इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट क्वाथ और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये तो इतनी जबरदस्त चीजें हैं। कफ कोल्ड तो कभी का ठीक हो जाएगा। ये जो लवंग आदि, खदिरादि और कंठामृत आदि हम देते हैं, वो तो ऐसे खांसी को कहते हैं ना, सेकंडों में ठीक कर देते हैं हम लोग। हाँ, लंबे समय तक खांसी बनी रहती है ना, तो वो लक्षण है कि आपको टीबी हो सकता है जी। तो इसकी जांच जरूर करा लें। और जो साइलेंट भी होगी ना टीबी, तो वो भी विदा हो जाएगी, उस पर भी विजय पा लेंगे। स्वामी जी, एक और स्टडी का हम जिक्र कर लेते हैं। WHO ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का टारगेट रखा है। भारत में ये टारगेट 2025 का है, लेकिन जो आंकड़े हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं वो तो बहुत ही डरावने हैं। उन्मूलन तो दूर, हर साल टीबी के पेशेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है। अब ऐसे में योगाभ्यास के साथ साथ ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि टीबी के इन्फेक्शन का खतरा कम हो? क्योंकि लक्ष्य, एक बार फिर मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि साल 2025 तक का रखा गया है टीबी उन्मूलन का, और इस वक्त हम साल 2024 में हैं। आसन कराना जी, भू नमन आसन कराना, जैसे हनुमान आसन और भू नमन आसन देववाणी जी कर रहे थे। तो देखो, ये भू नमन आसन, हनुमान आसन, पश्चिमोत्तानासन, उत्थित पादासन, तुलासन। अब बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन, बच्चों को बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करो बेटियां, शीर्षासन कर लो। ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती है शीर्षासन, सर्वांगासन। बच्चों को बचपन से ही ऐसे करवाना चाहिए। और मैंने कहा था इम्यूनोग्रिट, तो ये तो सबको सेवन कर लेना चाहिए। और दूध, दही, छाछ, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, इनको खाए पिए। ताकत की दवाइयों के नाम पर आड़ कबाड़, उल्टा पुल्टा, पता नहीं क्या क्या चीज, जंतु, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े खाते रहते हैं। तो हम एक तो ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन करें। और देखो, बच्चों को इन चीज़ों से बचाना है तो मिट्टी में, जैसे अभी मैं बोल रहा था, मिट्टी में खिलाया करें और मिट्टी ही लगाया करें। जो है, बच्चों को दौड़ाया करें, सुबह सुबह शंख भी बजाया करें। हाँ बताओ, शंख बजाने से। और ये देखो, इधर धूम नस्य, ये धूम नस्य की भी तैयारी करो बेटा। देखो, इसमें थोड़ा सा ये हल्दी डालो, हल्दी डाल दो, इसमें मुलेठी डाल दो, इसमें ये सारी काकड़ा सिंगी डाल दो, थोड़ा सा कपूर डाल दो, फिर सारी चीज़ें डाल करके और फिर इसको कपूर लगा करके, अग्नि लगा करके धूम लो अंदर। इसका भी बड़ा ज़बरदस्त असर होता है धूम नस्य का। फिर देखो ये ऐसे लंबा शंख वादन किया करें। और चाय कॉफ़ी की जगह हर्बल पेय पिया करें। ये जड़ी बूटियों की चाय हमने सबको उपलब्ध करा देती है, हर्बल पेय, दिव्य पेय। और फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला, ये जो रख रखे हैं ना, या ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ही कार्यक्रम है। सबकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। पहले सब लोग ये शिलाजीत खाया करते थे, अश्वगंधा खाया करते थे। और हाँ, जो टीबी की दवाइयाँ खा रहे हैं ना, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, टीबी की दवाइयों का कोर्स कर ले, लेकिन साथ में आयुर्वेद का भी प्रयोग कर लें। स्वासारी काढ़ा पी लें, इम्यूनोग्रिट ले लें, दूध में हल्दी, शिलाजीत लें। टीबी की दवाइयों का सबसे बुरा असर पड़ता है लीवर पर, तो उसके लिए लिवोग्रिट और सर्वकल्प का काढ़ा। टीबी के दवाइयों का फिर बहुत बुरा असर पड़ता है हार्ट पर, उसके लिए अर्जुन साल, दालचीनी का काढ़ा। पेट के लिए सर्वकल्प का काढ़ा। टीबी की फिर दवाइयों का असर फिर हमारी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। तो देखो, एक खास बात, शरीर में टीबी के कीटाणु खत्म हो जाएं और शरीर को नुकसान ना हो, इसके लिए इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट को हाथ मैंने कहा। तो ये जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद मेडिसिन तो है ही, दवा तो है ही, लेकिन आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, वो बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है, हमारे शरीर को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाता है।
सभी रोगों से लड़ने की ताकत देता है। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा। ये है हमारी सांस्कृतिक विरासत की ताकत। स्वामी जी,